हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, जो लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सबको खूब खूब बधाई। फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज़ का इंतज़ार हम सबको बहुत लंबे समय से रहता है। पूरे साल हम वेट करते हैं कि कब DSSB, NVS, EMRS, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज़ हैं वो आए। फाइनली आप सबका जो है इंतज़ार करना अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स, जहाँ तक हम बात करें DSSB की, तो आप सबको पता है कि DSSB TGT और PGT की ऑलरेडी जो वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं और जो है स्टूडेंट्स बेइंतहा इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो और वो अपनी एक सीट को जो है वो सिक्योर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी बात करें एनवीएस और EMRS की। फ्रेंड्स, जस्ट आफ्टर इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है आपको जल्द ही एनवीएस और EMRS के एग्ज़ाम अपडेट देखने मिलेंगे। कितनी वैकेंसीज होंगी, क्या होंगी, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। और कई लोगों को लगा कि वीडियो फेक है, ऐसे ही बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। देखिए, एनवीएस का ना एक अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है। EMRS तो अभी लास्ट ईयर से ही, मतलब अभी कुछ टाइम पहले से ही बस एक ही एग्जाम लिया है, पर एनवीएस का भी अपना एक पैटर्न होता है। देखो, पहले वो नॉन टीचिंग एग्जाम रिलीज करते हैं, फिर टीचिंग एग्जाम रिलीज करते हैं, ठीक है। तो नॉन टीचिंग आपने देखा कि ऑलरेडी जो नॉन टीचिंग एग्जाम है वो ऑलरेडी एनवीएस का जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब तुरंत ही ये लोग जो टीचिंग एग्जाम लॉन्च करेंगे जस्ट आफ्टर द एग्जाम, आई मीन इलेक्शन। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है आपको तुरंत ही एनवीएस की जो है टीचिंग एग्जाम देखने मिलेंगे और EMRS का भी टीचिंग एग्जाम आपको तुरंत देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अब बिल्कुल अपना कमर कस लीजिए और बिल्कुल पढ़ाई में जुट जाइए कि कैसे भी करके इन तीनों में से, बस हमको एक ही सीट से तो मतलब है, इन तीनों में से हमको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, हमको ज़्यादा सीट से मतलब नहीं। अब कितना सीट आपने DSSB, NVS, EMRS तीनों क्वालिफाई कर लेंगे, फिर भी आपको तो एक ही सीट पर ही है। हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, अब तो 10 वैकेंसीज आ गई हैं और बिल्कुल बहुत बम्पर वैकेंसीज आने वाली है फ्रेंड्स। और बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए कि हमको इन तीनों में से बस एक वैकेंसी तो लेनी ही लेनी है, एक सीट तो लेना ही लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हमको बताएंगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एक सीट तो सिक्योर हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें DSSB की, तो ऑलरेडी हमने DSSB से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है डेफिनेटली वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। पेपर 1 की स्ट्रैटेजी, पेपर 2 की स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं क्विक आपको बताऊंगी क्विकली। देखिए, अगर आप बात करेंगे DSSB की फ्रेंड्स, तो DSSB में आप सबको पता है जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ऑलरेडी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी समय से, ठीक है। और पेपर 1 में तो आपके जो 5 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन जो है ये 20 मार्क कंसिडर करता है और का ओवरऑल जो है 100 मार्क का होता है। सेम विद द पेपर 2, ये भी आपका 100 मार्क का होगा। तो 100 + 100 आपका जो है ये 200 मार्क यहाँ पे हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आप इंग्लिश करेंगे, हिंदी करेंगे, मैथ्स करेंगे, रीजनिंग करेंगे। पेपर 1 में और पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड, जैसे इलेक्शन खत्म होता है आपको सबसे पहले तो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे PGT के एग्जाम में। इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले तो PGT का एग्जाम कैलेंडर जो है वो आपका रेडी हो जाएगा, उसके बाद जो है TGT का और नॉन टीचिंग का जो है वो नंबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके DSSB अपना कंडक्ट कराने वाला है एग्जाम। और जहाँ तक बात करें इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है, हिंदी कैसे प्रिपेयर करना है, तो ज़्यादा आपका मैं टाइम नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी दूसरी वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। तो यहाँ क्यों टाइम खराब करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इस ऐसे आपको तैयारी करनी है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं NVS और EMRS की। फ्रेंड, जिन्होंने पिछली बार जो है EMRS का एग्जाम दिया हुआ है या फिर नहीं भी दिया हुआ है, आप पेपर पैटर्न उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन लेवल उठा के देख लीजिए, सिलेबस उठा के देख लीजिए फ्रेंड्स, वो बिल्कुल मिलता जुलता है NVS से। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्किंग प्रोफाइल की, तो वो भी NVS से रिलेटेड है। मतलब आप कह सकते हो कि EMRS और NVS का वर्किंग कल्चर, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ठीक है। और आप बात करोगे अगर आप टीचर भी बन जाएंगे ना NVS और EMRS में, तो आपका बिल्कुल वही 24/7 का जो है आपका जॉब रहेगा इसमें भी, कि इसमें भी रेसिडेंशियल है। देखो, EMRS भी रेसिडेंशियल होता है और आपका जो है NVS भी रेसिडेंशियल होता है, तो आपका वर्किंग कल्चर विल बी सेम, है ना। इसीलिए आप जो देखोगे कि पेपर पैटर्निंग का है, मार्किंग सिस्टम जो है, सिलेबस है, ये EMRS और NVS का बिल्कुल सेम होता है एज इट इज़। इसका मतलब अगर आप NVS की तैयारी करते हैं तो आपका EMRS की तैयारी अपने आप हो जाएगा, आपको बिल्कुल अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस सेम ही है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब देखिए, अगर जिसने भी यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा टीईटी सोशल साइंस या टीईटी एसएसटी से, ठीक है, या फिर कोई भी बाकी भी अगर आपने फिल किया रहेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि DSSB की जगह अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो DSSB की तैयारी करते करते यहाँ पे आपका इंग्लिश वाला सेक्शन जो है 20 मार्क का आता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ के जाएंगे ये वाला सेक्शन देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला सेक्शन देने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे, देखो मैंने यहाँ पे टीईटी इंग्लिश का सिर्फ सिलेबस इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो टीईटी इंग्लिश और सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब बाकी कोई भी आप सिलेबस उठा के देख लो फ्रेंड्स, एनवीएस और ईएमआरएस का दोनों सामने रख के मैच कर लो, आपको सिलेबस सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो, पर नहीं भी हो, ऐसे इंग्लिश और सोशल साइंस का तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। बाकी में अगर एक दो ऊपर नीचे हो सकता है तो वो मतलब वैसे ही होगा, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि होने वाला भी है एक आध ऊपर नीचे, क्योंकि सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखिए, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो तो आपके DSSB के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। बाकी बचा ग्रामर की बात, तो ग्रामर की बात जो है करें तो ये सब जो है यहाँ पे आप जो तैयारी करेंगे डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस ग्रामर सेक्शन, ठीक है। अगर जो लोग टीजीटी इंग्लिश से फॉर्म फिल किए होंगे ना DSSB में, उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। बाकी अदर तो डेफिनेटली सबका ऐसा ही है, सबका पेपर पैटर्न वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्क, कंकर्ड, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशंस फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर कवर्ड है, आप डेफिनेटली वहाँ से देख सकते हैं। वरना आपको जहाँ से अच्छा लगा फ्रेंड्स वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि नहीं आपको यहीं से पढ़ना है, तो आपको जहाँ से भी अच्छा लगे डेफिनेटली आप पढ़ाई कर सकते हैं और आपका सिलेबस यहाँ पे सेम रहेगा। अगर बात करें हम लिटरेचर की, तो देखिए लिटरेचर में अगर आप देखो तो शेक्सपियरियन वर्ड्स हो गया, रोमांटिसिज्म हो गया, 1920 सेंचुरी हो गया, है ना, मॉडर्न इंडियन राइटिंग हो गया, और बाकी जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ से जो क्वेश्चन है लिटरेचर से वो तो आते ही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ कि एनवीएस और ईएमआरएस का सिलेबस सेम है, तो डेफिनेटली देखो मैं आपको बता रही हूँ जस्ट आफ्टर इलेक्शन आपको देखने मिलेगा एनवीएस का ह्यूज वैकेंसी देखने मिलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। और जस्ट आफ्टर आपको जो है, देखिए मैं आपको एक और थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ, DSSB का जब एग्जाम होगा ना तो DSSB के एग्जाम के एक आध महीने बाद ही देखना आप ईएमआरएस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, डेफिनेटली कराने वाले ईएमआरएस एग्जाम। ईएमआरएस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको पता है अभी डेफिनेटली ईएमआरएस का जो है कोर्ट केस वगैरह हो गया था, कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर भी कैसे कैसे करते करते ईएमआरएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया और फटाफट उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के इंटरव्यू करा के उन्होंने जो है अभी तो उन्होंने पोस्टिंग भी दे दी है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि इनके पास ऑलरेडी टीचर्स की बहुत कमी है, अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है ये सब प्रोसेस में, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कमर कस के तैयारी करना स्टार्ट करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने मिलने वाली है। और जैसे इलेक्शन खत्म होगी, जो टीचिंग वैकेंसीज है ना, टीचिंग का जो हमारा सेक्टर है इसमें बम्पर वैकेंसीज आपको देखने मिलने वाली है। तो बिल्कुल अब इंतजार किस बात का है, प्रिपरेशन जम के स्टार्ट कर दीजिए डेफिनेटली। और आपका जो है एक सीट तो आपकी होनी है, इस बात से बिल्कुल चलेगा कि एक सीट तो मेरे को लेके रहनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है फ्रेंड्स, डेफिनेटली, ठीक है। और टॉपर्स गैलेक्सी बिल्कुल आपके साथ है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है, या फिर आपको कोई चीज़ और किसी चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे और ज़्यादा वीडियो बनाएं, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही मैं आपको बात बताता हूँ, जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे उस प्रिपरेशन को इवेलुएट करने के लिए आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके और डेफिनेटली आप जो है एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए साकार हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।